हेलो दोस्तों, एंजल स्टोरी हब में आपका स्वागत है। पार्ट 3, चैप्टर 11, शैली की पेंटिंग। दूसरी तरफ लीसा के घर पे सिद्धार्थ लीसा से मिलने उसके घर जाता है। लीसा, मैंने आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। सिद्धार्थ, बट तुम अभी की मदद क्यों कर रही हो? लीसा बैठते हुए बोली, बताती हन, एक बहुत अच्छा पेंटर आसानी से नहीं मिलता। सिद्धार्थ, लेकिन मुझे डर है, अभी के काम को दिखाने के लिए राजी करना बहुत मुश्किल है। लीसा, अभी का काम उतना अच्छा नहीं है जैसे हुआ करता था, क्या कर सकते हैं? सिद्धार्थ, तुम्हें पता है क्या करना है? लीसा, दुनिया में हमेशा एक रास्ता होता है उन्हें मनाने का या रूल्स तोड़ने का। सिद्धार्थ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी सोच एक जैसी होगी। अगर तुम उसे माना सकती हो तो मेरी तरफ से एक रिवॉर्ड मिलेगा। लीसा, थैंक यू बोल सकते हो। अगर ये सक्सेस रहा तो मुझे तुमसे वो मांगेगा जो मुझे मिलना चाहिए। सिद्धार्थ एक पल के लिए तो लीसा को देखता हाय रह गया। सिद्धार्थ, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? लीसा स्माइल के बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी ऐसी ओल्ड फैशन बातें करना पसंद है। चिंता मत करो, मैं कोई तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, वरना तुम्हारे शादी होने वाले दिन में तुम्हारे सामने खादी होती तुमसे शादी करने के लिए। सिद्धार्थ ने एक स्माइल कर दी। दूसरी तरफ, अभी लो तुम्हारी पेंटिंग बन गई। शैली एक्साइटेड आगे बढ़ी और बोली, मुझे देखने दो। अभी ने तुरंत उसके आंखों में हाथ रख दिया और बोला, रुको। मैजिक मिरर। मैजिक मिरर शैली को बैठो दुनिया में एसबीएसई जेड खूबसूरत कौन है? अभी ने तुरंत हाथ हटा दिया। शैली उस पेंटिंग को शौक होके देखने एलजी आई और फिर अपने से चेहरे से मिलाने एलजी आई। अभी एक मिनट तुम्हारी आंखें तुम्हारे होठ। अभी ने तुरंत रेड कलर लिया और पेंटिंग में उसके लिप्स ठीक करन एलजीए। उसके बाद अभी ने शैली के लिप्स के तरफ देखा और उसके लिप्स पे रेड कलर लगाने एलजीए। अभी तो सिर्फ शैली के होठ देखे जा रहा था और शैली अभी की आंखों में। अभी, तुम्हारे होठ ऐसे भी एक एलजीटीई है। अभी ने उसके नाक पे कलर एलजीए दिया। शैली शर्माने एलजीआई। शैली, तुम्हें पता है लड़कियन को खस कैसे करते हैं? अभी, खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। शैली अभी को प्यार से देख रही थी। कुछ देर के बाद, शैली अपने घर चली जाती है और अभी अपने मॉम के पास। अभी अपनी माँ मिसेस कविता के पर दाबा रहा था। अभी, माँ आपको कैसा एलजी रहा है? मिसेस कविता, क्या काम है बताओ। अभी, आप प्लीज मेरा क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कर दीजिए। मैं अचानक गरीब हो गया हूं। कविता जी, सैक मी। ठीक है, अभी एक्साइटेड होके बोला, आप मान गई। कविता जी, मैं कल हाय तुम्हारा क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कर दूंगी। पहले तुम कंपनी ज्वाइन करो और आर्ट एग्जीबिशन भूल जाओ। अभी ये सन के उदास हो गया। अभी, वेस, ये मेयर और भाई की बिक की बात है। इसमें आप बिक में नहीं आ सकती। कविता जी, मैं बिक में नहीं आ सकती। अगर ऐसा हाई चलता रहा तो तेरा भाई पूरा बिजनेस में कब्जा कर लेगा। अभी, मॉम, आप आजकल टीवी ज्यादा देख रही है। एक्चुअली मैं ये एग्जीबिशन रखना हाई नहीं चाहता, मेरी थिंकिंग भाई से अलग है। कविता जी कश होके बोली, सैक मी, तुम कल से अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर पाओगे। अभी कश हो गया, थैंक यू मॉम, और चिलेट हुए चला गया। माई मॉम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कविता जी कश हो गई।
तभी उन्हें अभी का वॉलेट नीचे गिरा मिला। उन्होंने तुरंत उठा लिया। कविता जी ने देखा तो उसमें किसी लड़की के साथ अभी की फोटो थी। कविता जी ने उस फोटो को क्लिक कर लिया और अपने भाई करण को कॉल किया। कविता जी, क्या वो सिद्धार्थ की ब्लाइंड डेट पार्टनर है? करण, हाँ। पर अजीब बात यह है कि वो आखिरी बार माइल्ड टू एलजी रहा था जैसे वो एक दूसरे को जानती थे। पर उन दोनों को देख के एलजीए जैसे वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कविता जी, लीसा में कुछ तो गड़बड़ है। एक आइडिया है। एक टाइम निकालो और मुझे उसे मिलने दो। करण, ठीक है, मैं कुछ काटा हूं। कविता जी फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपनी कार में बैठा था। असिस्टेंट, सर अभी कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे नी एलजीटीए कोई वापस जाएगा और पेंटिंग छोड़ के आएगा। सिद्धार्थ, अभी ने कभी पोर्ट्रेट नहीं बनाया। ये शैली हाई है। असिस्टेंट, मिस्टर सिद्धार्थ आप कैसे कह सकते हैं कि ये शैली हाई है? सिद्धार्थ ने अपनी टैब अभी की बनाई हुई पेंटिंग दिखाते हुए कहा, क्योंकि आइसन तो मेरी जान बचाई थी। ये देखो। असिस्टेंट पेंटिंग देख के हंसने एलजीए। असिस्टेंट, वेज हम शैली से बात के देख सकते हैं, क्योंकि उसे अभी की गैकर है। सिद्धार्थ, कल से उस रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना शुरू के दो और शैली से डिलीवरी मंगवाओ। जब वो बिजी हो जाएगी तो उसके पास टाइम नहीं होगा अभी से बात करने के लिए। असिस्टेंट, ठीक है। सिद्धार्थ, वेज वो प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है जो मिस लीसा के हाथ में है? असिस्टेंट, हम अंशे लिखतार कांटेक्ट में है। भी अच्छा चल रहा है। सिद्धार्थ, गुड। अगले दिन नवी, शैली, ये सारे बॉक्सेस एम्प्लॉइज के लिए है और ये बड़ा वाला मिस्टर मल्होत्रा के लिए, तो तुम उनसे याद से जरूर मिल लेना। शैली, ठीक है, मैं इनसे मिलकर हाई डिलीवरी करूंगी। नवी, वो हमारे सुपर वीआईपी कस्टमर है तो उनकी जरूरतन का ख्याल रखना जरूरी है। तुम्हें वही रहना है जब तक वो खा नहीं लेते। शैली, ठीक है, मैं समझ गई। मैं चलती हूं। शैली दोनों हाथ में लंच बॉक्स उठाती है और जाने एलजीटीआई है। नवी, कहाँ जा रही हो? शैली, डिलीवरी करन। नवी, तुम मेरी स्कूटर पे चली जाओ। शैली कंफ्यूज हो गई। नवी, वेज ये मैं किसी को देती नहीं, बट ये हमारे सुपर वीआईपी कस्टमर की बात है तो तुम ले जाओ। नवी सब कुछ रख देती है और शैली को वर्सेस खींच के बैठा देती है। नवी एक्सेलरेटर दबा देती है। शैली चिल्लाम एलजीटीआई है। ये क्या हो रहा है? शैली को तो स्कूटर चलाने हाई नहीं आती थी। शैली रोड पे किसी तरह चला रही थी और अब की दूर हटने बोल रही थी। शैली के सामने एक गुट्टर था। शैली तुरंत टेलीपोर्ट हो गई और उसका लंच गुट्टर में चल गया। शैली गुट्टर को देखने एलजीआई और फिर उसमें कूद गई। चैप्टर 12 हेलुसिनेशन। दूसरी तरफ सिद्धार्थ शैली का लोकेशन देखता है। सिद्धार्थ, वो वाहन पर आधे घंटे से क्यों रुकी है? सिद्धार्थ का लेके तुरंत वाहन जाता है। सिद्धार्थ बाहर आता है। फोन से आवाज आती है, डिलीवरी पर्सन आपसे 1 मीटर की दूरी पे है। सिद्धार्थ को वाहन कोई नहीं दिखता। बस वाहन स्कूटर गिरा हुआ था और एक लंच बॉक्स था। सिद्धार्थ, शैली। तभी गतार से आवाज आती है, कौन कौन बुला रहा है मुझे? शैली गटर से बाहर देखती है तो वो सिद्धार्थ था। शैली, तुम एकदम टाइम पे आए हो। शैली लंच बॉक्स दे के बोली, मैंने तुम्हारा खाना बेच लिया है। सिद्धार्थ उसे घूर के देखता है।
शैली, सॉरी मेरे हाथ गंदे है, तुम खुद ले लो, 5 स्टार देना माउंट भूलना। सिद्धार्थ अपना हाथ दीख बोलता है, ऊपर आओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले के चलता हूं। शैली मन में, ये इंसान उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। सिद्धार्थ, जल्दी से ऊपर आओ, इतना क्या सोच रही हो? शैली स्माइल के बोली, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मुझे चोट नहीं एलजीआई है, बस स्कूटर और खाने को नुकसान पहुंचा है। शैली बाहर आने एलजीटीआई है कि शैली का हाथ फिसल जाता है। सिद्धार्थ तुरंत शैली का हाथ पकड़ लेता है और उसे बाहर खींच लेता है। शैली डायरेक्ट सिद्धार्थ के ऊपर गिरती है। तभी फोन से आवाज आती है, डिलीवरी पर्सन आपसे 0 मीटर दूरी पे है। ये सुन के शैली तुरंत दूर हो जाती है। सिद्धार्थ, तुम कितनी अनाड़ी हो, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। शैली, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, अब से ऐसा नहीं होगा। सिद्धार्थ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑर्डर देना बैंड कर दिया। शैली, लेकिन क्यों? देखो अब भी 15 मिनट बाकी है। सिद्धार्थ, क्या तुम सारा पार्सल मेरी कंपनी में 15 मिनट में पहुंचा दोगी? शैली, हाँ बिल्कुल। शैली सारे बैग्स उठाती है और बोलती है, अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो मेरे पास ये ऑर्डर डिलीवर करने के लिए बहुत टाइम होता। शैली तुरंत जाने एलजीटीआई है। सिद्धार्थ अपनी नाक बैंड कर लेता है। सिद्धार्थ, तुम्हें पहले नना चाहिए, ऐसा दिखाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। शैली, गंदा दिखना, काम खून से जेडर अच्छा है। शैली तुरंत टेलीपोर्ट होने की कोशिश करती है कि तभी सिद्धार्थ उसे पकड़ता है और बोलता है, चलो। शैली, ट्रिपल ए, हम कहाँ जा रहे हैं? आहा, नी, शॉपिंग मॉल में। सिद्धार्थ शैली के कॉलर को खींच के अंदर ले जा रहा था। शैली, मिस्टर सिद्धार्थ, मुझे अपना काम खत्म करना है, मुझे ये डिलीवर करना है। सिद्धार्थ, अगर तुम्हें अपनी नौकरी चाहिए तो मेरी बात सुनो। सब लोग नाक बैंड करके खड़े थे। शैली उदास हो जाती है। तभी एक लड़की आती है और बोलती है, मिस्टर सिद्धार्थ, आपको कैसे कपड़े चाहिए? सिद्धार्थ, मेरे लिए नहीं, इस लड़की के लिए। शैली हेस्ट हुए बोली, सॉरी, मैं एव गटर से बाहर आई हूं, इसलिए इतनी स्मेल आ रही है। मैं जा रही हूं। शैली जाने एलजीटीआई है। सिद्धार्थ उसे खींच के ले जाता है। शैली, ओ नो, छोड़िए ना मुझे, ओ नो। सिद्धार्थ एक कपड़े के तरफ इशारा करके बोलता है, ये वाला, और ये वाला भी, और साथ में ये वाला। बाय द वे, यहाँ का बाथरूम कहाँ है? शैली रोन का नाटक करते हुए बोलती है, हो रही है, मेरे पास नहाने के लिए टाइम नहीं है। सिद्धार्थ, कहाँ है बाथरूम? शैली परेशान हो जाती है। शैली अन कपड़ों के तरफ देखती है जो बैग में रखे हुए थे। वो उसे स्कैन करती है। एक लड़की बोलती है, ठीक है हम चलते हैं। शैली, रुको, ये कपड़े के स्मॉल साइज ले आओ और वाइट वाला यही छोड़ दो। लड़की, बट आपने तो ट्राई भी नहीं किया। शैली हेड बढ़ा जाती है। सिद्धार्थ, ये जो बोल रही है वो कर दो। लड़की, जी। शैली टाइम देखती है तो बहुत लेट हो गया था। शैली हेस्ट हुए बोलती है, मिस्टर सिद्धार्थ, मैं उनकी मदद करके आती हूं। सिद्धार्थ फर से उसके पीछे से कॉलर पकड़ता है और उसे खींचता है। सिद्धार्थ, लगता तुम्हारे साथ कुछ और करना पड़ेगा। शैली जुट का रोन एलजीटीआई है और बोलती है, मिस्टर सिद्धार्थ, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं।
अगर तुम मेरा लेट होना माफ कर दो तो भी वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगा। सिद्धार्थ उसे खींच के शावर के पास खड़ा कर देता है और बोलता है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज नहा लो। सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। शैली पहले एक से देखती है कि सिद्धार्थ चला गया। शैली टॉवल से फेस पोंछती है और लंच बॉक्स उठाती है। शैली बहुत डर हो चुकी है। शैली तुरंत एक कपड़े पे हाथ रखती है और उसके कपड़े बदल जाते हैं। शैली बाहर जाती है। सिद्धार्थ की नज़र शैली पे जाती है। शैली बाहर जाती है तो बहुत सारे का देख के डर जाती है। शैली तुरंत सब कुछ फ्रीज कर देती है। सिद्धार्थ SBKO फ्रीज देख के चौंक जाता है और मॉल से बाहर आता है। वो दौड़कर शैली के पास जाता है जो खुशी खुशी जा रही थी। सिद्धार्थ शैली को रोकता है। शैली सिद्धार्थ को देखकर शॉक हो जाती है। शैली, तुम हिल कैसे सकते हो? सिद्धार्थ, मतलब ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा था। शैली हिचकिचाते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। शैली भी स्टैचू बने का नाटक करती है। सिद्धार्थ, अनजान बने का नाटक मत करो, मुझे बैठो क्या हुआ था? ये मेरा हेलुसिनेशन है या रियलिटी? बोलो मुझे। सिद्धार्थ शैली को हिलाते हुए बोला, शैली। शैली आसमां में अचानक से चौंक के देखती है और बोलती है, UFO। सिद्धार्थ भी इस तरफ देखता है। शैली तुरंत भाग जाती है और SB नॉर्मल हो जाता है। सिद्धार्थ चारों तरफ देखने LGTA है। वो तुरंत शैली के बाथरूम में आता है जहां शैली नहा रही थी। शैली टॉवल से अपने आप को कवर के खादी थी। शैली, आए। सिद्धार्थ, सॉरी। शैली, तुम क्या चाहत हो? सिद्धार्थ, क्या तुम सारा टाइम यही थी? शैली, बिल्कुल। सिद्धार्थ, ऐसा नहीं हो सकता। शैली, तुम मुझे नहाने टाइम पे अंदर आ गए। टू बैठो, तुम क्या चाहत हो? सिद्धार्थ तुरंत उसके पास आके बोला, जब तुम मेरे घर आई थी तो तुमने मुझे नहाते हुए नहीं देखा था। शैली हिचकिचाते हुए बोली, वो मैंने जानबूझ के नहीं देखा था। तो क्या ये बात अलग है? सिद्धार्थ, तुम चाहते क्या हो? शैली, तुम मेरा लंच प्लान नहीं रोकोगे और मेरी कंप्लेंट भी नहीं करोगे। सिद्धार्थ जाने LGTA है। शैली डरकर पार बहादुरी से बोलती है, बैठो, तुम्हें मंजूर है। सिद्धार्थ काकी फेंकते हुए बोलता है, आज के बारे में किसी को भी नहीं बोले जी। नीचे एक का खादी है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, माफी के तौर पर। सिद्धार्थ चला जाता है। शैली एक से देखती है। सिद्धार्थ चला गया और वो टॉवल नीचे फेंक देती है। उष्ण एववी वाइट ड्रेस पहनी थी। शैली काकी की देख के बोलती है, ओ, तू अब मेरे पास का है। सिद्धार्थ डॉक्टर के पास जाता है। चैप्टर 13 सिद्धार्थ के लिए लंच। सिद्धार्थ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर, मैंने सुना था तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बुरा हो जाएगा। सिद्धार्थ, तुम्हारे पास कोई सल्यूशन है? डॉक्टर, तुम्हें कैसा सल्यूशन चाहिए? सिद्धार्थ, इसकी वजह बैठो। डॉक्टर, अब तक इसकी वजह पता नहीं चली है। सिद्धार्थ, ठीक कैसे हो सकता है? डॉक्टर, दो सजेशंस है। एक, इसे इग्नोर करो और लाइफ को कंटिन्यू करो और इमोशंस को कंट्रोल करो। और दूसरा, उसे एक्सेप्ट करो, हेलुसिनेशन एक भूल की बीमारी का हाई रूप है। हेलुसिनेशन की पैटर्न को सीखने की कोशिश करनी हाई होगी। सिद्धार्थ,
मेरा हेलुसिनेशन में एक शैली नाम की लड़की रहती है और लगता है जैसे मैं उसे पहले भी मिल चुका हूं। डॉक्टर, देखा, इसका मतलब वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है। सिद्धार्थ, मुझे नहीं पता ये फीलिंग सही है या नहीं, लेकिन मैं एक लड़की से मिला था, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पार लग रहा है मैं उसे पहले से हाय जानता हूं। डॉक्टर, एक तुम्हारी रियलिटी है और एक इमेजिनेशन। या तुम रियलिटी में जियो या इमेजिनेशन में। सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा से वहां से चली गई। अगले दिन शैली अपने कपड़े वॉश करके फेल देती है और फिर उसकी नज़र उस कपड़े पे जाती है जिसे सिद्धार्थ ने उसे दिया था। शैली उसके ख्यालों में खो जाती है कि कैसे सिद्धार्थ ने उसे गटर से निकाला था, कैसे उसने उसके लिए कपड़े सेलेक्ट किए थे। शैली ये सोच सोच के कश हो रही थी। शैली, मिस्टर सिद्धार्थ इतने ब्यूअर भी नहीं है। उस टाइम मैंने अपने सुपर पावर से उन्हें कुछ जेड हाई दारा दिया। शैली फिर से कश हो गई। तभी शैली की नज़र उसके कछुआ पे जाती है। शैली, कुबरी, कुबरी, मुझे धूप में रखो। मुझे ये शराब धूप से उड़ानी है। शैली, क्या तुम ठीक हो? कुबरी, मुझे अब भी चक्कर आ रहा है। शैली, ये सब मेरी गलती है ना? नाइट क्लब में सब कुछ जेड हाई उछल रहे थे। कुबरी, हाँ, पृथ्वी के इंसान बहुत ब्यूअर है, उन्होंने कच्छू को भी नहीं छोड़ा। शैली, सारे नी, जैसे तुम अभी और सिद्धार्थ को देख लो। कुबरी, क्या कहा तुमने? कुबरी में फंसे शॉर्ट सर्किट होन LGTA है। शैली, कुबरी कुबरी कुबरी, शैली तुम्हें अपने आप को कंट्रोल रखना होगा। इस प्लैनेट पे जो इंसान सुंदर होता है वो सबसे जेड खतरनाक होता है। तभी नवी आ जाती है। नवी, शैली किसे बात कर रही थी? शैली तुरंत पैकेट में कुबरी को चुप लेती है। शैली, किसी से नहीं। नवी शैली को बैग दिया और बोली, ये तुम्हारे लिए कपड़े है। शैली कश होके बोली, मिस नवी, आप कितनी ऐसी है। नवी, तुम ये सब कपड़े पहन के जाओ तो बॉयफ्रेंड को बहुत अच्छा LGTA है। शैली, सैक में आप बहुत ऐसी हो। नवी, ठीक है तो तुम आज एक से डिलीवरी करना। और तुम्हें उन्हें अपने सुंदरता से इम्प्रेस करना है ताकि वो तुम पे फिदा हो जाए। शैली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवी चाली जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट, मिस्टर सिद्धार्थ, मेरे पास कुछ पेंटिंग है, अगर हम ये एग्जीबिशन में LGA दे तो इसमें बाद में काम किया जा सकता है। सिद्धार्थ, अच्छा, लेकिन मैंने ये सब काम पहले के भी नहीं देखा, तुमने कहाँ से खोज निकाला? असिस्टेंट, ये मिस लीसा का है। सिद्धार्थ, उसे देखने LGTA है। असिस्टेंट, हाँ, और उन्होंने सारे क्रिएटर को बुलाया है आर्ट एग्जीबिशन में कुछ सुधार करने के लिए। सिद्धार्थ, लीसा इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। उनके साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो। असिस्टेंट, उन्होंने एव पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट संभाला है। मैं उन्हें रुकने के लिए बोल देता हूं। सिद्धार्थ, ठीक है, मैं इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद मिलूंगा। कुछ देर के बाद लीसा एक कैबिन में बैठ के सिद्धार्थ का वेट कर रही थी। करण, मिस्टर सिद्धार्थ जल्द हाय आ जाएंगे। लीसा हाँ में सा हिला देती है। करण, वेज, मैंने सुना है कि तुम भी आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करती हो। लीसा, थोड़ी मदद कर देती हन। करण, मैंने नहीं सोचा था तुम भी आर्ट एग्जीबिशन इतनी एक से स्माइती हो। लीसा कॉफी लेती है। करण आगे बोल्ट है, क्या तुम और अभी एक दूसरे को जानते हो? लीसा एक पल के लिए रुक जाती है और फिर बोलती है, अभी सिद्धार्थ का भाई। करण, हाँ। लीसा, नहीं।
करण और सिद्धार्थ उनसे मिलने से पहले तुम उन्हें जानती थी। लीसा, अंकल आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं। अगर मैं उसे जानती तो उसकी कहानी तोड़ती। करण हंस देता है। तभी ऑफिस के बाहर एक लग्जूरियस कार आती है और उसे नवी जिसने एक ऑफिस सूट पहना था वो बाहर आती है। फिर शैली भी बाहर आती है। शैली लंच बॉक्स लेके अंदर जाती है। नवी, शैली पहले जाके मिस्टर सिद्धार्थ को लंच दे के आओ। शैली, कोई बात नहीं मैं फ्ले स्टाफ को दे देती हूं फिर मिस्टर सिद्धार्थ को दे दूंगी। नवी की नज़र अन लड़की पा जाती है जो ऑफिस में काम के आ रही थी। नवी, यहाँ की फीमेल स्टाफ तो बहुत सुंदर है। मुझे समझ नहीं आता मिस्टर सिद्धार्थ तुम्हें लेके इतने बेचैन क्यों रहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक डिलीवरी गर्ल मिस्टर सिद्धार्थ को चुरा लेगी। शैली, चुरा लेगी। शैली अपना पूरा पैकेट चेक करती है। शैली, पर मैंने तो कुछ भी नहीं चुराया। नवी की दिखा के बोलती है, मेरा मतलब इश्का से है। तुम्हारे लिए उनका दिल कुछ ज्यादा हाई धड़कता है। शैली ये देख उन्होंने बता दिया कि वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। शैली चौंक कर बोली, मेरे पीछे ये नहीं हो सकता। मैं पहले से हाय किसी को पसंद करती हूं। मैं ये कि वापस देकर आती हूं। नवी, ठीक है और प्रोफेशनल और पर्सनल चीजें अलग रखना SMJHI। अंदर सिद्धार्थ के कैबिन में सिद्धार्थ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था। तभी शैली आ जाती है। शैली, मिस्टर सिद्धार्थ ये लंच टाइम है। सिद्धार्थ उसे हाथ से जाने का इशारा करता है। शैली, प्लीज टेक आउट मेन्यू पे साइन कर दीजिए। सिद्धार्थ चिल्ला के बोलता है, बाहर जाओ। शैली, मैं इसे छोड़ के जा रही हूं। शैली लंच खोलते हुए बोलती है। शैली, इसके अलावा तुम मेरा पीछा करना के भी छोड़ोगे। तुम मुझे पसंद करते हो जिसके वजह से मुझे परेशानी होती है। सब लोग सिद्धार्थ को शौक हो के देखने LGTE है। सिद्धार्थ पहले शैली को देखता है फिर अन लोगों को फिर लैपटॉप कर देता है। सिद्धार्थ गस्मी बोलता है, तुम अंधी हो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरी मीटिंग चल रही है। शैली, मैंने नहीं देखा। सिद्धार्थ, और एव की बोला तुमने मैं तुम्हें पसंद करता हूं। शैली, हाँ, आज मैं तुम्हारी कार में डिलीवरी करने आई टू SBNE बोला कि तुम मेरे पीछे पड़े हो। सिद्धार्थ गस्मी बोलता है, वो लोग तो आंधे हैं पर तुम्हें अपने बारे में नहीं पता। शैली कश होके बोली, मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते। सिद्धार्थ, ध्यान से सुनो रियलिटी हो या हेलुसिनेशन में तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता। शैली कश होके बोली, मुझे कितनी शांति मिली, वरना मैं बहुत परेशान थी। सिद्धार्थ, तुम्हें और भी परेशानी ना हो इसलिए अब तुम मेरे लिए लंच माउंट लाना। मैं तुम्हें अगर दिख भी गया तो वहां से चाली जाना। शैली, तो अब ये लंच खत्म कर लो, वरना मुझे फिर आना पड़ेगा फिर तुम्हें देखना पड़ेगा। सिद्धार्थ, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना मैं बाद में खा लूंगा। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। शैली खाना उठाती है। सिद्धार्थ, क्या कर रही हो तुम। शैली, मिस नवी ने मुझसे कहा है चाहे ये छोटा काम है पर हमारे रेस्टोरेंट के सर्विस के लिए बहुत मायन रखता है। हो सकता है ये मेरा आखिरी काम हो मैं काम करूंगी और खत्म करके रहूंगी। शैली, मुंह खोलो। सिद्धार्थ, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। शैली जल्दी से मुंह में डाल देती है। सिद्धार्थ भी शैली के सुंदर से चेहरे को देख ALGTA है और शैली इसी तरह उसे सारा खाना खिला देती है। सिद्धार्थ भी सारा खाना खत्म कर देता। चैप्टर 14 हॉस्पिटल। शैली सिद्धार्थ को खाना खिला रही थी और सिद्धार्थ आराम से खा रहा था।
सिद्धार्थ की नजर शैली पर थी। शैली फर बोल नीचे रखती है और बोलती है, मिशन पूरा हुआ। सिद्धार्थ अपने मुंह को नैपकिन से साफ काटा है। शैली, मिस्टर सिद्धार्थ, अगर आप मुझसे सेटिस्फाई है तो मुझे 5 स्टार देना मत भूलिएगा, फिर मिलेंगी। सिद्धार्थ AKSD में बोल्ट है, जरूर। शैली, जाने LGTI है। सिद्धार्थ, हे। शैली, हाँ। सिद्धार्थ, फिर कभी नहीं मिलेंगी। शैली, ठीक है। शैली बाहर जाती है और बोलती है, आपका दिन अच्छा रहा है। शैली गेट बंद करके चली जाती है। सिद्धार्थ खड़ा होता है पर उसे वीकनेस लगने लगता है। वो अचानक से चेयर पे बैठ जाता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था। तभी लीसा भी सिद्धार्थ के कैबिन में आती है। लीसा, मिस्टर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। लीसा दौड़कर सिद्धार्थ के पास जाती है। लीसा घबरा के बोलती है, आपको क्या हो रहा है? लीसा उसका साथ चुटी है, आपको तो बहुत तेज बुखार है। सिद्धार्थ, क्या हो रहा है आपको? लीसा फर वहां रखा बिल देखती है और बोलती है, सी फूड, बट तुम्हें तो इससे एलर्जी है। तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए था। मैं अब इमरजेंसी सेंटर को कॉल काटी हन। सिद्धार्थ, लेव। लीसा, क्या? क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें मैं याद आ गई? सिद्धार्थ को वो पल याद आता है जब सिद्धार्थ लीसा को हक किया हुआ था। सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ शैली बाहर जा रही थी। तभी उसे याद आया कि उष्णका की कीज तो सिद्धार्थ को नहीं दी। तो वो तुरंत सिद्धार्थ के कैबिन में चली गई। सिद्धार्थ का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था। लीसा घबरा के बोल रही थी, सिद्धार्थ तुम ठीक हो? सिद्धार्थ। अचानक से शैली अनादर आए और उसे देख के दौड़ के उसके पास चली गई। शैली, क्या हुआ? इसका शरीर तो बहुत गर्म है। शैली तुरंत सिद्धार्थ को कंधे में उठाती है और बाहर ले जाती है। लीसा, रुको। पार शैली नीसंत। नीचे में का खादी शैली तुरंत का में सिद्धार्थ को बैठाती है और फिर खुद बैठ जाती है। KCH के बाद ड्राइवर, मैडम ट्रैफिक है। शैली, क्या? शैली बाहर देखने लगती है तो उसे एक स्कूटी दिखती है। वो तुरंत स्कूटी में बैठती है और सिद्धार्थ को भी बैठा देती है। शैली सिद्धार्थ को स्कूटी में बैठाती है और सिद्धार्थ अपना सा शैली के कंधों पे रख देता है। शैली बहुत फास्ट स्कूटी चला रही थी। अचानक से स्कूटी टकराने वाली होती है पर तुरंत शैली उसे उड़ा देती है। दोनों हवा में स्कूटी लेके उड़ रहे थे। शैली राहत की सांस लेती है। सिद्धार्थ देखता है तो धीरे से पूछता है, ये क्या है, रियलिटी या मेरा हेलुसिनेशन? शैली हिचकिचाते हुए बोलती है, ये तुम्हारा हेलुसिनेशन। देखो तुम बीमार हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। सिद्धार्थ, तुम्हें कैसे पता? शैली, ऑफ कोर्स मुझे पता है, क्योंकि हम ग्रेविटी के वजह से हवा में नहीं उड़ सकते। शैली हवा में इशारा करके बोलती है, वो देखो यहाँ लोग है, रास्ता है, गाड़ियां है। सिद्धार्थ, मेरा मतलब है कि तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा हेलुसिनेशन है? शैली, क्वाड्रुपल A, क्योंकि ये मेरा भी हेलुसिनेशन है। सिद्धार्थ, हेलुसिनेशन। शैली, हाँ। अगर तुम्हें भ्रम हो सकता है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता? सिद्धार्थ शैली का हाथ पकड़ता है। शैली चिल्लाती है, क्या कर रहे हो? मैट कारो, अब टाइम नहीं है ये सब करने का। सिद्धार्थ शैली का हाथ अपने चेहरे पे टच करता है और बोलता है, मैं बस कंफर्म करना चाहता हूं कि तुम झूठ नहीं बोल रही। सिद्धार्थ शैली को देखने LGTA है और शैली सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ,
तुम झूठ बोल रही हो। शैली, नहीं, नहीं, नहीं मैट कारो, प्लीज मैट कारो। तभी शैली देखती है हॉस्पिटल आ गया है। शैली तुरंत हाथ सिद्धार्थ से छुड़ाती है और स्कूटी को नीचे ले जाती है। शैली जल्दी से सिद्धार्थ को उठाती है और अंदर ले जाती है। कुछ देर के बाद असिस्टेंट, इन्हें कब तक होश आएगा? डॉक्टर, मिस्टर मल्होत्रा को सी फूड से एलर्जी है जो मेडिकल के जांच से भी पता नहीं चल रही है। इनकी हार्ट बीट भी ठीक से नहीं चल रही है और इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। शैली, क्या ये मार जाएगा? डॉक्टर हंसने एलजीटीई है। असिस्टेंट गस्मी, ये क्या बोल रही हो तुम? डॉक्टर, तुम इन्हें सही टाइम पे लाए तो अब ये खतर से बाहर है, इन्हें बस आराम करने की जरूरत है। असिस्टेंट, ओके डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर, ठीक है तो मैं चलता हूं। डॉक्टर चल जाते हैं। असिस्टेंट, सुनिए मैम, थैंक यू इन्हें यहाँ लाने के लिए। अब इनका ख्याल प्रोफेशनल्स रखेंगे तो आप जा सकती है। शैली, क्या मैं इसके जागने तक यहाँ रुक सकती हूँ प्लीज? असिस्टेंट उसे बाहर की तरफ इशारा कर देता है और शैली को बाहर जान पड़ता है। असिस्टेंट तुरंत गेट बंद कर देता है। शैली, खड़ूस है, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? शैली वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद सिद्धार्थ को अचानक से याद आता है जैसे उसका और शैली का स्कूटी से एक्सीडेंट होने वाला था। सिद्धार्थ चिल्लाता है, शैली। सिद्धार्थ उठ के बैठ जाता है। असिस्टेंट, तुम कैसे लोग के साथ रैट हो जिन्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है? ऐसा एक बार स्कूल में भी हुआ था। सिद्धार्थ, कहाँ है वो जिसने मुझे बचाया था? शैली नाम है उसका। असिस्टेंट, जिसे मैंने बाहर निकाल दिया। तभी डोर नॉक होता है और लीसा अंदर आती है। लीसा, तुम कुछ भी याद कर सकते हो? सिद्धार्थ, क्या? लीसा, तुम भूल गए जब तुम बेहोश हो गए द टैब क्या हुआ था? सिद्धार्थ, क्या हुआ था? लीसा, कुछ नहीं, तुमने बेहोशी में मेरा नाम लिया था, मुझे लगा तुम मुझे पसंद करते हो। सिद्धार्थ, मिस लीसा आप गलत समझ रही है, उस डिलीवरी गर्ल के वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। लीसा हेस्ट हुए बोली, तुम्हें देख के मुझे एक दोस्त की याद आती है, वो भी तुम्हारी तरह सीरियस है। मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। अब तुम ठीक हो तो मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगी। लीसा चली जाती है। असिस्टेंट, क्या बात है तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड? सिद्धार्थ, जेड मैथ सोचो बस पार्टनर है। असिस्टेंट, लगता तो नहीं है। कविता जी के घर पे कविता जी अपने हस्बैंड राज जी के साथ चाय पाए रही थी। राज जी का फोन बजता है, वो बात करते हैं और फिर बोलते हैं, मैं सिद्धार्थ को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कविता जी, क्या हुआ उसे? राज जी, बस उसने कुछ खराब खा लिया है। तभी करण आ जाता है। राज जी, चलो मेरे साथ सिद्धार्थ को देखने। करण, मैंने भेजा है, बस उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। कविता जी, हाँ उसे बस गैस हुई थी। मैं एक ट्रेडिशनल डॉक्टर को जानती हूँ, मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। राज जी, ठीक है, कारो। कविता जी करण को देख के एक डेविल स्माइल काटी है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सिद्धार्थ के पीठ में खुजली हो रही थी तो वो खुजलाने का ट्राई कर रहा था। तभी डोर नॉक होता है। सिद्धार्थ, कौन है? शैली अंदर आके बोलती है, मिस्टर सिद्धार्थ मेहन। सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शैली, मैं हाय तुम्हारी एलर्जी का कारण हंट में तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती ना। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाए हन और ये बिल्कुल सेफ है। सिद्धार्थ, अगर तुम सैक में कुछ करना चाहती हो तो मेरे पीठ में खुजली कर दो।
शैली शौक होके उसे देखने लगती है। चैप्टर 15 तारों से भरा आसमान। सिद्धार्थ, अगर तुम सैक में कुछ करना चाहती हो तो मेरे पीठ में खुजली कर दो। शैली शौक होके उसे देखने लगती है। सिद्धार्थ अपनी शर्ट के आगे ऊपर वाले बटन को खोलता है। शैली, तुम क्या चाहते हो? ये सही नहीं लग रहा। सिद्धार्थ, तुम्हें बस खुजली करना है। शैली बेड पे बैठती है और एक स्टिक से उसके पिठ में खुजली करने लगती है और खुद दूसरे तरफ देखने लगती है। सिद्धार्थ, ये तुम किस चीज का यूज कर रही हो खुजली करने के लिए? शैली, हम यहाँ अकेले हैं और मेरे लिए तुम्हारी बॉडी को डायरेक्टली टच करना ठीक नहीं होगा, इसलिए यही ठीक है। सिद्धार्थ, तो फिर तुम उधर क्यों देख रही हो, तुम्हें शाम आ रही है क्या? शैली, मैं तुम्हारी बॉडी को देख के उत्तेजित हो जाती हूँ। तुम वो फीलिंग नहीं समझ पाओगे जिसमें खुशी भी है और दर्द भी। सिद्धार्थ, थोड़ा दाएं करो, थोड़ा बाएं करो। शैली, इधर। सिद्धार्थ, ये मेरा सा है। शैली, सॉरी। शैली फिर उसकी चेस्ट पे खुजली करने LGTI है। सिद्धार्थ, मेरी पीठ पीछे है। शैली, क्या ये तुम्हारी पीठ नहीं है तो पीठ कहाँ है? सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ के खींचता है और बोलता है, क्या कर रही हो तुम? शैली का हाथ डायरेक्ट सिद्धार्थ के चेस्ट को छूता है और शैली भी उसकी चेस्ट ध्यान से देखने LGTI है। सिद्धार्थ फिर शैली के ग्रीन आइज को देखता है जो बहुत खूबसूरत थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी डॉक्टर आते हैं और खांसने LGTI है शैली और सिद्धार्थ हैदबादा के अलग होठ है। डॉक्टर, मुझे आपकी जांच करानी है, आप बाहर जाइए। शैली, ठीक है, ठीक है, मैं कल सुबह फिर आ जाऊंगी। सिद्धार्थ, जरूरत नहीं है, मैं अपने असिस्टेंट को बुला दूंगा। शैली, नहीं, मैं आ जाऊंगी। मैं बस चाहती हूं तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। शैली चली जाती है और नर्स अंदर से डोर लॉक कर देती है। डॉक्टर, क्या आप कभी मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं, याद कीजिए। सिद्धार्थ, आप वो नहीं है जिसने मुझे पहले देखा था। डॉक्टर, मुझे चेयरमैन मल्होत्रा ने भेजा है आपको देखने के लिए, उन्होंने मुझे बताया आपको ये एलर्जी बचपन से है। सिद्धार्थ, मेरे डैड ने। डॉक्टर, हाँ, वो कह रहा है वो आपकी बहुत फिक्र करते हैं। सिद्धार्थ, क्या मेरे डैड ने सैक में ऐसा कहा? तभी नर्स बोतल में बेहोशी की दवा मिला देती है। डॉक्टर, हाँ, आपके पेरेंट्स आपकी बहुत फिक्र करते हैं। सिद्धार्थ, मेरे पेरेंट्स आप कविता आंटी की बात कर रहे हैं। बाहर में। शैली, मैं मिस्टर मल्होत्रा के लिए क्या ल जायूं, चलो इनसे एक बार पूछ लेती हूं। दूसरी तरफ। डॉक्टर, हाँ, मिस्टर मल्होत्रा, लंबी सांस लीजिए। सिद्धार्थ को थोड़ा वीकनेस लगता है। सिद्धार्थ नर्स से, क्या किया तुमने? डॉक्टर तुरंत एक इंजेक्शन निकालता है। तभी सिद्धार्थ तुरंत उसे धक्का दे देता है और वीकनेस के कारण नीचे गिर जाता है। नर्स तुरंत उसका हाथ पकड़ के इंजेक्शन देने LGTI है। शैली बाहर आती है तो देखती है दरवाजा लॉक है। शैली तुरंत दरवाजा तोड़ती है और अंदर जाती है, वो नर्स तुरंत रुक जाती है। शैली, ये क्या कर रहे हो? क्या करने चाहते हो तुम लोग? शैली तुरंत सिद्धार्थ के आगे खड़ी हो जाती है। डॉक्टर और नर्स तुरंत भाग जाते हैं। शैली, जाओ यहाँ से, जाओ। सिद्धार्थ, शैली तुम रुको। शैली उसे उठाती है और बोलती है, तुम ठीक हो? सिद्धार्थ, हाँ, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे कुछ कर सके, वो बस मुझे बेहोश करने की कोशिश कर रहे थे।
सिद्धार्थ उसके तरफ देख के बोला, थैंक यू। शैली, थैंक यू किस लिए? मैं अनब्यूअर लोगों को नहीं पकड़ सकी, मैं थैंक यू के काबिल नहीं। सिद्धार्थ, मेरी सौतेली माँ ने उन्हें भेजा था। शैली, तुम्हारी सौतेली माँ? सिद्धार्थ, तुम्हें ये सब जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि मुझे लगता है तुम अजीब हो पर तुम पूरी मासूम हो। शैली, क्या क्या कहा तुमने? सिद्धार्थ तुरंत शैली के ऊपर गिर जाता है। शैली, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, डॉक्टर, डॉक्टर। शैली सिद्धार्थ को डॉक्टर के पास छोड़ के घर चली जाती है। दूसरी तरफ पूरी मीडिया में ये खबर फैल चुकी थी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की तबीयत खराब हो गई है। तभी शैली रेस्टोरेंट में आती है। नवी, शैली तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। तुमने तो सिद्धार्थ की हेल्प की है। शैली, मैंने कोई मदद नहीं की, सिद्धार्थ को हॉस्पिटल में हमारे खाने के वजह से जाना पड़ा। नवी, हमारा खाना? बिल्कुल नहीं, मैंने जो खाना बनवाया था वो था रेस्टोरेंट का सुपर स्पेशल फूड, सी फूड। शैली, वो हॉस्पिटल में इस वजह से है क्योंकि उसे सी फूड से एलर्जी है। नवी, क्या कहा? ओ नो, उसे सी फूड से एलर्जी है। शैली ने हाँ में सा हिला दिया। नवी, तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था। ए फ्लैट कैसा है वो? शैली, अब वो पहले से बेहतर तो है, लेकिन काफी कमजोर है। नवी, अब मेरा रेस्टोरेंट बदनाम हो जाएगा। शैली, पर उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। नवी, तुम ये बड़े लोग को नहीं जानती, वो अपने राज को छुपने के लिए कुछ कर सकते हैं। तुम अब मिस्टर सिद्धार्थ के साथ रहोगी और उनका ध्यान रखोगी। शैली हाँ में सा हिला देती है। हॉस्पिटल में असिस्टेंट, सब कुछ हो गया है, अब सब तुम्हारे साथ रहेंगे। सिद्धार्थ, अब तुम जाओ आराम करो। असिस्टेंट, तुम जेड फॉर्मेलिटी मैट करो और अपना ध्यान रखो। सिद्धार्थ हंस के बोला, ठीक है। असिस्टेंट, ठीक है मैं चलता हूं। सिद्धार्थ हंस देता है। असिस्टेंट चला जाता है। सिद्धार्थ को वो पल याद आता है जब शैली ने इसे बचाया था, ये सोच के उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी शैली हॉस्पिटल आती है, उसके हाथ में गड्ढे और पिलो था, वो उछल उछल के सिद्धार्थ के रूम में घुसने लगी। तभी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। शैली, मुझे अंदर जाने दो। गार्ड्स, नहीं तुम नहीं जा सकती। सिद्धार्थ, कौन है? गार्ड्स, सर ये लड़की। शैली जबरदस्ती अंदर घुस जाती है। शैली, मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर मल्होत्रा, मिस नवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्या मैं आज का रात यहाँ बिता सकती हूँ? सिद्धार्थ, छोड़ दो इसे। शैली, छोड़ो। सिद्धार्थ, तुम लोग बाहर जा सकते हो। शैली, बाहर जाओ। शैली अपने गड्ढे उसके बेड रख के बोलती है, सॉरी मैंने तुम्हें इतनी रात में परेशान किया। सिद्धार्थ, कर क्या रही हो तुम? शैली, मिस नवी ने मुझे निकाल दिया और कहा कि मुझे देखने कहीं आप हमारे रेस्टोरेंट ल केस ना कर दे। सिद्धार्थ, तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालूंगा। तुम वापस जाओ। सिद्धार्थ उठ के विंडो के पास चला जाता है। शैली मन में, पार सिद्धार्थ तो अकेले है और उसका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है। मैं इसके लिए कुछ करना चाहती हूं और इसका ध्यान रखना चाहती हूं। शैली, बहुत रात हो गई है, मेरा इतना रात में जाना सेफ नहीं है। सिद्धार्थ, अगर तुम यहाँ रही तो मेरे लिए सेफ नहीं होगा। शैली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं अपना बेड भी साथ लाए हूं, मुझे आज रात जामन पे सोन दो। प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ। सिद्धार्थ, पार मेरे बेड से दूर। शैली एक्साइटेड हो के बोली, ठीक है।
और अपना बेड लगाने लगी। कुछ धक्के बाद दोनों अपने बेड पे थी और रूम हल्की नाइट बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। शैली सिद्धार्थ को देख के मुस्कुरा रही थी और फिर मन में बोलती है, मैं अपने प्लेनेट नहीं जा पाए तो क्या हुआ, कम से कम इतना हैंडसम लड़का तो मेरे सामने है। सिद्धार्थ, मुझे देखती मत रहो। फेस उधार करो। शैली, तुम्हें पता नहीं है अगर तुम मेरे सामने नहीं हो तो मैं तुम्हारे सामने नहीं होती। सिद्धार्थ, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें किसी भी वक्त बाहर निकाल सकता हूं। शैली, ठीक है। ठीक है। तुम इतनी अकड़ू हो ना, तुम इतने बीमार हो तभी तुम्हारे साथ कोई नहीं है। सिद्धार्थ प्यार से बोलता है, तुम तो हो ना। शैली, क्योंकि मैं बाकी सबसे अलग हूं। तुम्हें ये देखना चाहिए था मैं एक एलियन हूं जिसके वजह से हेलुसिनेशन होता है। शैली बैठ के बोलती है, कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें अपना हेलुसिनेशन दिखाऊं? सिद्धार्थ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? शैली, हाँ बिल्कुल। मुझे अपने हेलुसिनेशन में तारों वाला आकाश दिखाने दो। शैली खादी होती है और अपने हाथ को क्रॉस काटी है और फिर सीधा काटी है, तभी एक रे शैली से निकल के फैल जाती है और पूरा यूनिवर्स वहां दिखने लगता है। सिद्धार्थ ये देख के तुरंत बैठ जाता है। शैली अपने हाथ में एक प्लैनेट लाके उसके सामने रख देती, फिर वो दूसरा लाती है जो बहुत खूबसूरत था और वो बहुत चमक रहा था। सिद्धार्थ, ये तुम्हारे तारों का आकाश है। शैली, हाँ, मुझे पता है पृथ्वी सिर्फ तुम ही हो जो ये देख सकता है। पार जिंदगी ने जो तुम्हें परेशानियां दी है और तुम्हें अकड़ू इंसान बना दिया है, यूज बेहतर है तुम इसे एक्सेप्ट करो। तुम्हारी जिंदगी कितनी बोरिंग हो गई है। शैली फिर तारों के तरफ देख के बोलती है, कभी कभी तुम्हें कुछ अलग चीजें देखने की जरूरत होती है। सिद्धार्थ भी खड़ा होके तारों को चुनने लगता है। सिद्धार्थ कश होके बोलता है, समझ नहीं आ रहा ये सपना है या हकीकत। शैली, सपना है समझ लो। पर तुम्हें पता है तुम मेरे सपने के एक सितारे हो। कभी कभी सितारा गर्म होता है और कभी कभी अनुमान से बाहर होता है, फिर भी हम उसे समझ नहीं पाते। सिद्धार्थ शैली को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ पकड़ता है। वहां उन दोनों के चारों तरफ पिंक एंड ग्रीन कलर के रेस फैल जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो दोनों हवा में खड़े हैं और चारों तरफ तारों से भरा आसमान है। शैली और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी शैली फिसल जाती है और उसका जादू हट जाता है और शैली सिद्धार्थ पे गिर जाती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।